हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 इसकी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे इसमें। देखिए, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर पॉइंट्स डी, ई एंड एफ। ट्राइंगल एबीसी के साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है डी, ई एंड एफ। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ई एंड एफ आर 5,1, 6,5 एंड 0,3 रिस्पेक्टिवली। देखिए, इसमें पॉइंट्स डी, ई एंड एफ इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,5 एंड पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बी एंड सी। देखिए, क्वेश्चन में देखो क्लियरली कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है, उसके साइड्स के मिड पॉइंट डी, ई एंड एफ गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हमें जो ट्राइंगल के वर्टेक्स है ए बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। देखिए सॉल्यूशन, ट्राइंगल पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये ट्राइंगल है हमारा ए बी सी। ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी। इनके मिड पॉइंट्स गिवन है। ए बी का मिड पॉइंट डी है एंड बी सी का मिड पॉइंट ई है एंड ए सी का मिड पॉइंट एफ है। ठीक है ना। डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 5,1 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स से 6,5 एंड एफ के कोऑर्डिनेट्स से 0,3। तो हमें ए, बी एंड सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको ले लेते हैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है ना, पहले साइड ए बी के लिए। अब पॉइंट डी हमारा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा? जैसे x, y इज इक्वल टू पहला x1 प्लस x2 अपॉन 2, सेकेंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट x के लिए है, सेकेंड y के लिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे 5,1, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, इज इक्वल टू इसको x1, y1 ले लेंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, b को x2, y2। ठीक है ना। देखिए, x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट जो है फर्स्ट के इक्वल होगा, तो इसके अकॉर्डिंगली x1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू 5। सेकेंड हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। मीन्स x1 प्लस x2, 2 को इधर ले आओ तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा? 5 टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। इसी तरह ये y वाले में y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2। y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से ई जो है BC का मिड पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे हम। देखिए, पॉइंट E is the midpoint
ऑफ बी सी, वही सेम लगेगा इसमें भाई। ये 0,3 x/y के प्लेस पे, ये x1/1 है तो इसको, अच्छा सॉरी इधर से ले बी सी को ले रहे हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, x2/2 इसको रखा है हमने, तो ये x1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2/2 सेकेंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो फर्स्ट के इक्वल होगा क्यों, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड y कोऑर्डिनेट। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ठीक। सेकेंड हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट 0 के इक्वल है। एक मिनट हमने गलत ले लिए। फर्स्ट ये 6,5 है हमारा सेवन, ये जो है मिड पॉइंट है ना, वैसे 6,5 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 के इक्वल हो जाएगा और इधर ये 5 के इक्वल होगा, ठीक है। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसी तरह y1 प्लस y2 कितना होगा हमारा, 2 इंटू 5 मीन्स 10। तो y1 प्लस y2 किसके इक्वल हुआ, 10 के इक्वल। दिस इज द, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। अब देखिए आगे, इसमें इसी तरह इसको ले लेंगे, F पॉइंट जो है ए सी का मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो 0,3 इज इक्वल टू, ये x1/1 है तो इसको x2/2 कर लेंगे, चलिए ठीक है। किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं, चाहे इसको x1/1 ले लो, इसको x2/2 ले लो। इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, सेकेंड हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक। देखिए आगे इसमें तो 0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0। तो कितना हुआ है, सीधी सी बात है, तो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0 ही आता है। x1 प्लस x2 कितना हो गया, 0। इसमें एक काम हो सकता है, जैसे ये हमने x1/1 रखा, ये x2/2 रखा, तो इसको चेंज करने के बजाय ये हमारा कितना था, इसको हम x3/3 ले लेते हैं, ठीक है ना, पॉइंट सी वाले को। तो पॉइंट सी वाला किस किस में यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसमें x2 प्लस x3 और ये y2 प्लस y3, x2 प्लस x3 y2 प्लस y3, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा x2 प्लस x3 y2 प्लस y3, ये सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके अब इसमें हमारा ये x1/1 है, x3/3 है, तो x1 प्लस x3 y1 प्लस y3, इसके हिसाब से ये x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह सेकेंड हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 3, मतलब सीधी सी बात है कि ये y1 प्लस y3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये सही है, x1/1 x2/2 x3/3 ऐसे पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि सेम रखोगे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये फिफ्थ इक्वेशन होगी हमारी, ये सिक्स्थ इक्वेशन है हमारी, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, एक्स वाली हमारी जो इक्वेशन है उनको ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट एक्स वाली x1 x2, थर्ड है x2 x3 वाली, इसके बाद फिफ्थ है हमारी x1 x3 है। ठीक है, देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ वी गेट, फर्स्ट थी हमारी x1 प्लस x2, सेकेंड क्या है हमारी x2 प्लस x3, इसके बाद फिफ्थ क्या है x1 प्लस x3। फर्स्ट में 10 था, सेकेंड में 12, 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0 कितना हो गया x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2 प्लस x3 प्लस x3 2x3 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। टू कॉमन ले लो, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22/2। 2 से 11 बार कट जाएगा। इस तरीके से ये आ गया हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 आ गया। दिस इज द सेवंथ इक्वेशन। अब इनमें से एक एक इक्वेशन माइनस करते जाएंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन कितनी है हमारी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्शन ये कट जाएगा, चेंज कर दिए साइन, तो x3 इज इक्वल टू, इसको भी चेंज करो, कितना होगा 11 माइनस 10 के 1, x3 1 आ गया। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन है हमारी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, तो यहां x3 1 रख दो, तो x2 आ जाएगा 12 माइनस 1 मीन्स 11 आ गया। इसी तरह एक हमारा लास्ट निकालना में कौन सा, x3 आ गया, x3 x2, अब x1 निकालना, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, यहाँ x2 रख देते हैं, ठीक है, तो x1 आ जाएगा हमारा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारे पॉइंट्स निकल आएंगे। ठीक है, x1 x2 x3 निकल आएंगे। अब इसके बाद एक मिनट, x2 हमारा कितना था, सॉरी x2 हमारा 11 है यहाँ पे, तो 11 को आप माइनस करोगे 10 में से इधर लेके, तो -1 आएगा x1। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट आगे जो y वाले हैं उन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले y1 प्लस y2 कितना है, 2 के इक्वल है, तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, ये हमारे सेकेंड इक्वेशन है। और फोर्थ इक्वेशन क्या है, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, ये फोर्थ है। सिक्स्थ इक्वेशन क्या है हमारी, देखिए y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए इन तीनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया, y1 प्लस y1 2/1, y2 प्लस y2 2/2 प्लस y3 प्लस y3 2/3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18। 2 कॉमन ले लो, सो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18/2 हो जाएगा।
2 से 9 बार कैंसिल हो गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब इसमें से एक एक इक्वेशन माइनस करते जाएंगे। पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, इसमें रख देंगे y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑन सर्कल y1 से y1 कट गया, y2 से y2 कट जाएगा, तो माइनस कर दो, तो y3 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब y3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y2 प्लस y3 कितना है 10, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ y3 रख देंगे 7, तो y2 इज इक्वल टू 10 माइनस 7 कितना हुआ 3। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, y1 प्लस y2 कितना है 2, तो y2 रख दो यहाँ, y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो y1 कितना हुआ 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, तो इस तरीके से हमारे y1 y2 y3 आ गए। पहले हमने x1 x2 x3 निकाले ही यहाँ पे, देखिए तो सबसे पहले ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए x1 कितना है -1 है, और y1 कितना है हमारा -1, तो -1, -1 हो गया। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, तो 11, 3। इसी तरह पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x3, y3, तो x3 हमारा कितना है 1, y3 हमारा कितना है 7, 1, 7। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सभी कोऑर्डिनेट्स निकल आए। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। देखिए, एक सिटी में 2 मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को सिटी के सेंटर पॉइंट पर क्रॉस करते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें एक ये रोड है, एक ही रोड है इसमें। ठीक है, दोनों एक दूसरे को यहां सेंटर पॉइंट पे काटते हैं। These 2 roads are along the north-south जैसे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों रोड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दिए हुए, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी run parallel to these roads are 200 meter apart। इसमें सभी जितनी भी दूसरी स्ट्रीट्स हैं सिटी की वो एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है, और उनके बीच में जो गैप है वो 200 मीटर का है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे इधर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 10 हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ये हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 10 हो गई। अब इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स या स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर का
स्केल लेके सिटी का एक मॉडल बनाना है आपके अपनी नोटबुक में, और रोड्स या स्टेट्स सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना। देखो इस तरीके से हमें दिखाना है। स्केल इसमें लेंगे हम 1 सेंटीमीटर स्केल टू 200 मीटर। बाकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ साउथ। इसमें देखो 5 स्टेट्स या रोड्स ऊपर दिखा दिए हमने, 5 नीचे, ईस्ट वेस्ट के पैरेलल। ऐसे ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल, ये 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, इस टाइप से। ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया, फर्स्ट पार्ट का जवाब मिल गया। अब इसमें सेकेंड पार्ट देखिए। There are state intersections in the model. Each state intersection is formed by 2 states, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. देखो स्टेट जो मॉडल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं भाई, जैसे कि ये स्टेट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब इंटरसेक्शन पॉइंट ही एक दूसरे मिलते हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से। ईच स्टेट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्टेट्स। देखो इसमें प्रत्येक स्टेट इंटरसेक्शन जो है 2 स्टेट, भाई एक स्टेट इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों एक साथ मिलेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से। भाई ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली हो गई, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली हो गई, दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स। ईच स्टेट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। प्रत्येक स्टेट इंटरसेक्शन एक जो है एक मैनर के हिसाब से रेफर किया गया है। इफ द सेकेंड स्टेट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से ये भाई फर्स्ट स्टेट हो गई, सेकेंड स्टेट ऐसे चलता रहेगा। एंड फिफ्थ स्टेट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। फिफ्थ स्टेट जैसे कि ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये फिफ्थ स्टेट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना। मीट एट सन क्रॉसिंग देन बी कॉल द स्टेट इंटरसेक्शन 2,5। जैसे 2,5 कहाँ पर आ रहा है, देखो 2 ये हो गया एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ कहाँ पर आएगा, ये 2,5 हो गया यहाँ पर। इसमें लैंग्वेज काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं, जरा से स्मॉल है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्टेट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। देखो 4,3 पॉइंट पे कितने स्टेट इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, जो स्टेट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे 4,3 पे, कितने हो सकते हैं। 4,3 देखते हैं, 4 ये हो गया, 3 ऊपर की तरफ चलेगा इधर, ये कितना हुआ 4,3। इसी तरह तो एक ही पॉइंट है ना 4,3, इस तरीके। ऐसे हाउ मेनी स्टेट यहाँ पे लिख दोगे, ए वाले के लिए 1, one intersection point. How many street intersections can be referred to as 3,4? 3,4 पे कितने इंटरसेक्शन स्ट्रीट पॉइंट होंगे, देखिए 3,4 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसमें भी एक ही है 3,4। ठीक है, इसका भी ओनली 1 होगा, बी वाले। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर
14 जो है कंप्लीट हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।